Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना इकोनॉमिका जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस और जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी हमारा जनरल साइंस के ही फैक्ट्स कुछ चल रहे हैं, उसी की सीरीज़ में ही आगे कुछ फैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ सो दैट आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हो, चाहे आप सी टेट एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हो, टी जी टी, पी जी टी, पी आर टी एंड स्टेट टेट एग्ज़ामिनेशन एंड वन डे एग्ज़ामिनेशन एनी काइंड ऑफ एंड आपका किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप अपेयर होने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइसोसोम क्या होता है बेटा, जिसको हम हिंदी में लैन काय बोलते हैं। लाइसोसोम याद रखो, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंग्लिश वर्जन कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी दिवे ने। ये हमने आपको बता भी रखा था, राइट। इसे पाचन केंद्र भी कहते हैं, कोशिका का ऑटम बम कहते हैं एंड सुसाइड बैग भी बोलते हैं, जीवन की थैली भी बोलते हैं, स्वभक्षता ऑटो फैजी इसके अंदर उपस्थित होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। चलो अब इसको जो है हम क्यों कहते हैं, क्या सुसाइड बैग, देखो कोश के उपापचय क्रिया के समय व्यवधान होने से, ठीक है ना, छोटा कर ले क्या, ऐसे ही पढ़ी, सारा का सारा आ जाएगा ना कम से कम। कोशिका उपापचयी क्रिया के समय व्यवधान होने से कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित करने लगते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। एंड फलतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे आत्मघाती शैली कहते हैं। गॉल्जी काय क्या होता है? गॉल्जी काय के खोजकर्ता कौन होते हैं? कैमिलो गॉल्जी। कोशिका का मुख्य श्रवक अंग, सेक्रेटरी, यातायात प्रबंधक जिसे कहते हैं, समस्त कोशिकांगों की माँ कहा जाता है इसे, और एक्रोसोम्स के निर्माण में सहायक होता है। स्पर्म के आगे का भाग, ठीक है ना। एक्रोसोम्स क्या होता है बेटा, आपने कभी स्पर्म का पिक्चर देखा होगा, एक धागे की तरह होता है, उसमें आगे की तरफ एक राउंड बॉल की तरह बना होता है, ठीक है ना। तो वो भाग जो है उसके निर्माण में ये सहायक होता है। लाइसोसोम पैराक्सिसोम, ठीक है ना, पैराक्सिसोम के निर्माण में सहायक होता है। पैराक्सिसोम जो है क्या होता है, पैराक्सिसोम लिपिड के निर्माण में सहायक होता है, करेक्ट। रिक्तिकांग के चारों ओर उपस्थित अर्ध पारगम्य झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। इसमें जल लवण उपस्थित होता है जिसे कोशिका रस सेल सूप भी कहते हैं, राइट। चलो जंतु, अब यहाँ देखो, जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकांग, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकांग, और आपकी मेरुदभिद जिसे बोलते हैं सैरोफाइट, इसको जो है वैक्यूलर, इसमें बड़ी होती है, राइट। और हाइड्रोफाइट जो जलोदभित होती है, एक ज़ैरोफाइट होता है, एक हाइड्रोफाइट होता है, ठीक। तो ज़ैरोफाइट में जो है वैक्यूलर जो है बड़ी होती है और हाइड्रोफाइट में वैक्यूलर एब्सेंट होती है, राइट। चलो सेंट्रोसोम क्या होता है? तारक भी इसको हिंदी में बोलते हैं, सेंट्रोसोम ही याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन दोनों उसमें आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, इसलिए लैंग्वेज को अपना बैरियर कभी मत बनाना, दोनों याद कर लो, तारक भी ये भी। खोजकर्ता कौन है आपके? वेंडन है, और इसका नाम करता है, इसका नाम जिन्होंने रखा थियोडर वबेरी, राइट, 1880
8 में केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और कोशिका का लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है ये, और कोशिका विभाजन में सहायक है। करेक्ट, जस्ट वेट, शायद कुछ छूट गया। सहायक होता है। तारकाई के संरचना में 1 या 2 कणों जैसी संरचना सेंट्रियोल कहलाती है। क्या कहलाती, समझ आया? तारकाई की संरचना में 1 या 2 जैसी संरचना सेंट्रियोल कहलाती है। क्लियर? ये आपका सेंट्रियोल है। देखो ये जो लकड़ी के डंडल की तरह ब्लैक कलर में जो रखा हुआ है ना, सेंट्रियोल्स है, देख रहे हो? चलो, कोशिका विभाजन में सेंट्रियोल ध्रुव का निर्माण करती है। तारकाई सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब यहाँ आ जाओ। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ER अंतःप्रद्रवी जालिका खोजकर्ता पोटर जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य अत्यंत शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल है। इसे अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। लाई प्रोटीन से निर्मित कोशिकाओं में समानांतर रूप में ये फैले रहते हैं। फिर आता है बेटा आपका प्लास्टाइड जो है लवक होता है। इसके खोजकर्ता हैकल हैं, अर्नेस्ट हैकल के बारे में आप उसमें भी पढ़ोगे, CDP में भी, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी मैं पूरा डिटेल में एकदम, ठीक है ना। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादपों को रंग प्रदान करता है। ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर सरकार? फिर ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रकाश से वंचित होते हैं। जड़ एवं भूमिगत तनों में स्टार्च कणिकाओं और खाद्य पदार्थों के संग्रहण में उपयोगी होते हैं। राइट, आ जाओ। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल हरित लवक जिसे बोलते हैं, राइट, नाम से ही पता चल गया है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे पत्ते एवं अन्य भाग हरे होते हैं। यह वर्णक सर्वाधिक होता है। भोजन का संश्लेषण करता है तथा पादपों का प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र होता है। मैग्नीशियम के आयन इसमें उपस्थित होते हैं। फाइलोटैक्सी जो है तने पर पत्तियां जो होती हैं उसमें होता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण की क्रिया में कम सांद्रता अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे लाल रक्त कणिकाओं में जल में फटना, किशमिश का फूलना, पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। राइट, वही सेम चीज है ना, सेम चीज है। चलिए आगे चलते हैं फिर। ओहो सॉरी। तो बेटा ये आपका हो गया। इट वॉज ऑल अबाउट योर फैक्ट्स ऑफ साइंस, ठीक है ना। ये आपके CTET एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, UP टेट में भी काम आएगा, UP जो सुपर टेट है उसमें भी आपके काम आएंगे, एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन बैठते हो तो आपका पूछा ही जाता है। होम साइंस में तो रिलायबल है ही है, TGT, PGT, PRT सब में आएंगे, राइट, क्योंकि जनरल स्टडी के जहाँ जहाँ क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के हर जगह के लिए रिलायबल है। सो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है ना, आगे बढ़िए। सो लव यू ऑल गाइस,
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।